डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ से रिलेटेड स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के कुछ समस्याओं पे यानी प्रॉब्लम पे। ठीक है, जैसा कि मैंने दो दो रोज़ पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें स्टैटिक्स का थ्योरी मैं डिस्कस किया था। ठीक है, उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, से बहुत ही हेल्पफुल है और उससे रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सोर्स मैं बताते चलूँ तो प्लेटफॉर्म का जो एनटीपीसी का जो सेट आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला, वहाँ से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ठीक है, उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम आप सभी के सामने और सॉल्यूशन करके भी बताएंगे कि कैसे बनेगा इजी से इजी कम से कम समय में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं आ गया हूँ प्रॉब्लम नंबर 1 पे। डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा ये है कि कुछ संख्या दिया हुआ है जिसको इंग्लिश में हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं और हिंदी में प्रेक्षण बोलते हैं। ठीक है, और इसका माध्य निकालने के लिए कहा गया है। जैसा कि मैं थ्योरी में बताया था कि जब हमारा जो डाटा है दो तरह से दिया रहता है, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा। ठीक है, पहचानने का नियम भी बताए थे हम कि ग्रुप डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया होता है यानी बारंबारता दिया रहता है, और अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें बारंबारता नहीं दिया रहता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं क्लास मार्क, इंग्लिश में क्लास मार्क दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए आज प्रॉब्लम नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 54, 23, 66, 44, 79, 21, 54, 67, 29, 59 का माध्य फाइंड करना है। तो माध्य को इंग्लिश में हम मीन कहते हैं। अगर जो जो दोस्त या जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो जाते हैं उनके लिए दोनों में लिखा हुआ है। तो मीन का जो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों का योग बट डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। तो क्या करें, जो भी प्रेक्षण दिया हुआ है उन सारे को हम जोड़ दिए हैं और नंबर ऑफ प्रेक्षण जो है 10 दिया हुआ है। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, मीन निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है और क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है। एनटीपीसी एग्ज़ाम में अगर इजी क्वेश्चन है तो कोई टफ नहीं होगा, वो इजी ही है। ठीक है, तो चलिए क्या करें, ऐड करने के बाद आ गया 496 में डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा आ जाएगा 49.6। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10, 8, 15, 12, के 25 का माध्य 12 है। इसमें माध्य दिया हुआ है और बोल रहा है के का मान ज्ञात करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, के हमारा कोई ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है मीन का वही करेंगे। मीन का फार्मूला यानी माध्य का फार्मूला जो पहले बताया है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का सम बट्टे प्रेक्षणों का संख्या, तो सबका जोड़ देंगे तो हमारा आ गया 70 प्लस के बाई 6 और माध्य दिया हुआ था 12। अब क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये 6 से इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और नीचे में कुछ नहीं था यानी एक था तो एक से इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा हो गया 12 इंटू 6 इक्वल टू 70 प्लस के। अब दोनों को रिप्लेस कर दिया जगह तो के इधर आ गया। ठीक है, 70 प्लस के इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जगह रिप्लेस कर दिए, 72 माइनस 70 कर दिए इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है हमारे पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में पूछता है, तो ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर डालकर पूछ सकते हैं पुनः। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पहली पहली 20 नेचुरल नंबर का माध्य निकालना है। फर्स्ट नेचुरल नंबर आप सभी को पता है, हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, ठीक है, कंटिन्यू चलता है। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होता है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है और इनफाइनाइट। तो पहला जो 20 नेचुरल नंबर उनका माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कंटिन्यूअसली कोई नंबर दिया रहे, चाहे लगातार दो नंबरों के बीच का डिफरेंस सेम हो, तो उसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा और जो लास्ट नंबर उनका सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारा माध्य आ जाएगा। तो इसमें पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 20। तो पहला नंबर 1 है और लास्ट नंबर 20 है, तो 1 + 20 बाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10.5। तो ये हमारा माध्य हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन, आसान नहीं है लेकिन समझना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर देकर पूछ सकते हैं पुनः। चलिए आगे, और एक रोचक क्वेश्चन है, चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन कहता है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य निकाले। गुणनखंडों को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, मतलब 28 का पॉजिटिव जो फैक्टर हो सकता है जिससे 28 कट जाए, ठीक है, उसका हमारा माध्य निकालना है। तो पहले फैक्टर लिख लेंगे। तो 28 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड हो सकता है, 14 से डिवाइड हो सकता है, 28 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे का माध्य निकालना था, सम कर देंगे, नंबर ऑफ जो भी दिया हुआ है हमारा फैक्टर उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.3333। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है, अपने दोस्तों से भी क्वेश्चन कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं कि एक क्वेश्चन दिया है और उसमें जो है माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि मीन, मीडियन, मोड तीनों बोला गया है निकालने के लिए। हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो मीन निकालने के लिए बताए थे क्या कि सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ देना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो सेम वैसे ही किए हैं। तो सम हमारा 54 आया है, डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 6, यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत ईजी था माध्य निकालना। मीडियन निकालने की बात करते हैं, तो मीडियन भी बहुत ईजी है, जैसा कि आप सभी को मैंने थ्योरी में बताया था। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है कि मीडियन निकालने के लिए करना है, कुछ नहीं करना है कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसको पहले तो अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अरेंज कर लेंगे इसको। तो चलिए अरेंज करके हमने आगे लिखा है, तो उसको मैं, चलिए अरेंज नहीं किए हैं, इसको मैंने बताया है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए ध्यान से, कि उसमें मैंने बताया है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं कि कैसे बनेगा। इसमें करना होता है कि जैसे कि क्लास मार्क दिया हुआ है, यानी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन दे रखा है और क्या करना है कि इसके फ्रीक्वेंसी को लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन। 9 कितने बार आया है, 3 बार आया है। 8 कितने बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितने बार आया है, 1 बार आया है। 5 कितने बार आया है, 1 बार आया है। 1 कितने बार आया है, 1 बार आया है। 2 कितने बार आया है, 1 बार आया है। तो ये रिपीटेशन होता है। अब इसका संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, जिसको इंग्लिश में कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता निकलता क्या है, पहला संचयी बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो होता है वही होता है। दूसरा क्या है कि पहले वाले संचयी बारंबारता में दूसरा फ्रीक्वेंसी जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरा संचयी बारंबारता आ जाता है। उसी तरह दूसरे वाले संचयी बारंबारता में तीसरा जो है फ्रीक्वेंसी जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा तीसरा फ्रीक्वेंसी आ जाता है। तो ऐसे ही हम आगे भी निकालते हैं। तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, फिर 8 + 1 9 हो जाएगा। तो ये संचयी बारंबारता आ गया। माध्यिका क्या होता है, यानी मीडियन क्या होता है कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का क्लास चिन्ह, यानी क्लास मार्क। तो 9 है, 9/2 हमको n/2 निकालना है, तो 9/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 4.5 से ठीक संचयी बड़ी बारंबारता 5 है, इसका जो क्लास मार्क होगा वही हमारा माध्यिका होगा। तो 8 हमारा माध्यिका हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ लिखा भी है, नोट डाउन आप कर लीजिए कि n/2 यानी 4.5 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता का वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो अतः मीडियन क्या हो जाएगा, यानी माध्यिका 8 हो जाएगा। बहुलक बहुत आसान है, जैसा कि पता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुलक जो मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ हो, यानी जो प्रेक्षण में
बहुत बढ़ाया हो उसी को बोलते हैं बहुलक। तो इसमें जो है हमारा क्लास में ये जो हमारा दिया हुआ था ऑब्जर्वेशन, इसमें 9 3 बार आया है, सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है 9 1 2 3। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ जो लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ आपको पता चल सकता है कि 9 3 बार आया है, नहीं सबसे अधिक बार आया है। तो जो इसका क्लास मार्क है वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, जो कि 3 बार आया है। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझने में परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप सवाल जवाब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए, परिसर क्या होता है, मैंने परिसर पढ़ाया नहीं था। परिसर को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब होता है कि डिफरेंस ऑफ हायर ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन। तो देखेंगे जो ऑब्जर्वेशन में मैक्स बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटा नंबर को घटा देंगे, वही हमारा रेंज कहलाता है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, सबसे छोटा दिया हुआ है 1। तो 8 में से 1 गया, 7 बचेगा, ये हमारा रेंज कहलाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ईजी क्वेश्चन है लेकिन इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आगे, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा रोचक टाइप का है, पढ़ेंगे। निम्न पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। तो कुछ ऑब्जर्वेशन ये है 32, 12, 23, 17, 28, 43। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह पर गलती से 17 लिखा गया। जो ये 17 है ना, इसकी जगह पे 29 होना चाहिए था। ठीक है, तो अब नया मीडियन निकालना था। तो मीडियन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या करो कि 17 की जगह पे 29 लिख दो। और मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि अरेंज करना होता है, तो अरेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है अनग्रुप डाटा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देंगे। तो मैंने क्या किया कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। तो कितना है हमारा ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। जब हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो हमारा फार्मूला होता है मीडियन निकालने का n+1/2 ऑब्जर्वेशन, इतना नंबर ऑब्जर्वेशन। तो 4th नंबर ऑब्जर्वेशन जो होगा हमारा वो हो जाएगा मीडियन। तो जब 17 लिखा हुआ था तो ऑब्जर्वेशन 25 होगा। उसी तरह जब 29 लिखा होगा 17 के जगह पे, तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीडियन निकालना बहुत ईजी है। वीडियो को पॉज करके समझिए, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन देकर आप जो है क्वेश्चन नंबर देकर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कुछ प्रॉब्लम रहा जो कि प्लेटफॉर्म सेट से मैंने उठाया है। ये एनटीपीसी का रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है आपके जनरल कंपटीशन और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। उन सभी छात्रों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को कॉपी में नोट डाउन कर ले और बार बार प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैंने एक टेलीग्राम बनाया है, तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द सॉल्यूशन भेजने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट अभी और भी है कि मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, तो इसी तरह चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नया मैथ के टॉपिक को लेकर। और जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उन सारे का थोड़ा डाउट क्लियर कर दे कि मैं साइंस से रिलेटेड भी वीडियो पोस्ट करूँगा। ठीक है, तो वो 1-2 दिन के अल्टरनेट पे होगा, ऐसे ही पोस्ट होगा, वीडियो आएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।